नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम 15वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 14 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकेंगे। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया है। इसमें 30 अध्याय है। श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आइए हम देखते हैं संपूर्ण गायत्री मंत्र, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है और प्रत्येक देवता प्रसन्न होते हैं। आइए देखें संपूर्ण गायत्री मंत्र। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतः ब्रह्मा भूर्भुवस्वः ओम। गायत्री मंत्र इस समस्त ब्रह्मांड और समस्त व्याप्त जीवित जगत के कल्याण का सबसे बड़ा स्रोत है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसकी उपासना स्वयं देवता भी करते हैं, जिसके गुणों का वर्णन करना वेदों और शास्त्रों में भी संभव नहीं है। इस मंत्र के जप से सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकार दूर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के जप से हृदय में शुद्धता आती है और विचार सकारात्मक हो जाते हैं। शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। गायत्री मंत्र को मंत्र राज कहा जाता है, जिसे सर्वप्रथम भारत के महान ऋषि विश्वामित्र ने ब्रह्मांड से प्राप्त किया और इसे सिद्ध कर इसकी पूर्ण उपासना विधि निर्मित की। गायत्री को निर्गुण मंत्र भी कहा जाता है और इसी मंत्र के बल पर ऋषि विश्वामित्र एक अलग विश्व बनाने में सक्षम हो सके। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य की 15वें दिन की कथा। परंतु इसके पहले 14वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि आइए अब मैं आपको श्रावण मास महात्म्य के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का व्रत और उसका महात्म्य बताता हूँ। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत किया जाता है, जिसे करके मनुष्य नागों के अधिपति शेषनाग और वासुकी को खुश कर देते हैं और उनके खुश होने से परमेश्वर शिव और विष्णु भी उस व्यक्ति के सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों को भोगता हुआ बाद में उत्तम वैकुंठ और कैलाश में जाकर भगवान शिव और विष्णु का गण बन के परम सुख प्राप्त करता है। आइए अब देखें 15वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे सुपोदन सृष्टि व्रत तथा अर्क विवाह विधि। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताइए कि सृष्टि तिथि में कौन सा व्रत होता है और इसकी विधि क्या है। तब भगवान बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। साथ ही ब्राह्मण को वायना प्रदान करते हैं। जो इस विधि से व्रत को करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। रोहित नाम का एक राजा था। बहुत समय के बाद भी उसे पुत्र नहीं हुआ, तो वह पुत्र की अभिलाषा से अत्यंत कठोर तप करने लगा। उसके प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। ब्रह्मा द्वारा यह कहने पर भी वह पुत्र के लिए अति लालसा लिए हुए हठवश अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुआ। तो उसके बाद जब वह राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गया, तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और बोले, मैंने आपको पुत्र का वर दे दिया है, किंतु वह अल्पायु होगा। तब राजा और उसकी पत्नी ने विचार किया कि इससे मेरा बांझपन तो दूर हो जाएगा, परंतु संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें हर्ष तथा शोक देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने विधि पूर्वक उसके जातकर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली राजा की पत्नी और राजा रोहित ने उसका नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पे भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी अल्प आयु के चलते मृत्यु के डर से उसका विवाह नहीं किया। तत्पश्चात 16वें वर्ष में वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को महान चिंता होने लगी
कि जिनके कुल में यदि ब्रह्मचारी मर जाए तो उनका कुल विनिष्ट हो जाता है, तब ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले कि हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष का निवारण का कोई उपाय हो तो वह भी बताइए। यदि है तो वह बताइए ताकि दोष की शांति हो सके। तो ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि भी सुनिए। मृतक का गोत्र और नाम लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृतक ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम स्वर्ण से अभ्युदय करके, अग्नि स्थापना करके, आधार होम करके चारों व्याहतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, इन्हें संपूर्ण गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रतानुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्वदेवों के लिए घृत की आहुति डालें। तत्पश्चात श्रेष्ठकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूँगा। इसके पश्चात स्वर्ण से अभ्युदय कृत्य करके अर्क शाखा तथा मृतक के देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत्र से वेष्टित करें और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आधार होम करें तथा अग्नि के लिए आज्य होम करें। तत्पश्चात चारों व्याहतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह से बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत से स्विष्टकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। इसके पश्चात आग की डाली तथा मृतक के शव को विधिपूर्वक जला दे। मृतक अथवा म्रियमाण मरने की स्थिति वाले के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कोपिन वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। हस्त प्रमाण अथवा कर्ण तक लंबाई दे करने वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला और अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न और बहुत सा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। वह उस समय किसी दूसरे नगर में गया था और उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उससे एक सुंदर पुत्री विद्यमान थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी थी जो दुष्ट मन वाली थी और उस कन्या के प्रति बुरे विचार रखती थी। वह कन्या 10 वर्ष की थी। वह दीन थी अतः अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सोतपन के द्वेष और अत्यधिक धन के लोभ के कारण उस सौतेली माँ ने 1 लाख रुपए मुद्रा लेकर उस कन्या का मृतक राजकुमार के निमित्त उसे दे दिया। कन्या को लेकर वे लोग नदी के तट पर गए, शमशान भूमि में राजकुमार के पास गए और शव के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके अनंतर विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे लोग जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित होकर कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर वह बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जो नहीं जलाने दूंगी। आप सभी लोग एक साथ चले जाइए, मैं अकेले ही यहाँ बैठी रहूँगी। जब यह उठेंगे तब मैं इन पतिदेव के साथ चली जाऊँगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन वहाँ इस प्रकार कहने लगे, अहो, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दिनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सोत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस तरह असहाय कन्या को बेचा है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए। अतः हम लोग इस कन्या को तथा इसके शव को जला नहीं सकते। इसलिए यदि सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब लोग अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है,
इसे न जानती हुई वह कन्या भय से व्याकुल होकर एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले, दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। वृषभ नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर वह उन देवों को न जानती हुई भी वह कन्या उन पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि तुम्हारा पति मिलने का समय अब आ गया है। अब कन्या ने कहा, क्या मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे? तब उसके बाल भाव से प्रसन्न हो, दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके पहले तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम ऐसा कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति उठ जाए। तब उसने सब कुछ वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त उठ गया। उस कन्या के व्रत के उपदेश करके शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? तब उस कन्या ने कुछ वृत्तांत कहा और इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए हुए मनुष्यों ने आकर राजा से निवेदन किया, हे राजन, आपके पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के तट पर विद्यमान हैं। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर वे राजा बहुत हर्षित हुए। वे हर्ष भेरी बजवाते हुए नदी के तट पर आए। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। तो राजा बोले, मैं मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौटकर आ गया है। इस प्रकार राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि ये लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रशंसा योग्य तो यह वधू है। मैं भाग्यहीन अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशाली तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा यह पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांतिक विधि को ब्राह्मणों के निर्देशानुसार विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपर नामक व्यक्ति से 5 वर्ष तक करने के लिए अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चारू का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा बायना अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो यह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के अनंतर शिवलोक को जाता है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म्य में सुपोदन सृष्टि व्रत कथन नामक 15वां अध्याय संपूर्ण। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।